अयोध्या में एक बार एक संत ने ये कथा सुनाई और वो कथा ऐसी मेरे हृदय में उतरी कि आज तक मुझे याद है। अयोध्या में कनक भवन सरकार के दरबार में राजा टीकमगढ़ महाराज की सेवा चलती है, आज भी चलती है, अभी भी चलती है। तो कनक बिहारी जी के लिए, कनक बिहारी जी समझ रहे, राम जी, कनक बिहारी जी के लिए उनकी सेवा रहती थी एक घोड़ी की। टीकमगढ़ से उसका संचालन होता था और उन्होंने एक घोड़ी दी, उसका नाम साधु संत उसको श्यामा श्यामा कहकर बुलाने लगे। तो लोग कहते थे श्यामा सीताराम, तो वो घोड़ी गर्दन हिला हिला के सीताराम सीताराम बोलती थी, सीताराम सीताराम। कभी अयोध्या में भ्रमण के लिए निकलती थी तो पूरे मार्ग में साधु संत नर नारी बच्चे सब करते थे श्यामा सीताराम श्यामा सीताराम, तो खूब सर हिलाती थी सीताराम 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 सीताराम। बंधुओं, लेकिन ऐसी परंपरा थी कि जब घोड़ी पुरानी हो जाती थी तो बदल दी जाती थी समयानुसार, और समय आगे बढ़ा। एक दिन श्यामा भी बूढ़ी हुई। कनक भवन के सेवकों ने संदेशा कराया महाराज के मैनेजर को कि श्यामा बूढ़ी हो गई है, इसको ले जाया जाए, दूसरी स्वस्थ घोड़ी को भेजा जाए। बंधुओं माताओं, श्यामा को पता चला कि अब मुझे अयोध्या से कनक भवन से हटाया जा रहा है, मुझे वापस टीकमगढ़ पहुंचाया जा रहा है। बंधुओं माताओं, सूचना मिलते ही श्यामा ने भोजन छोड़ दिया। घासों का ढेर पड़ा है श्यामा के सामने, एक तिनका श्यामा नहीं खाती। लोग उसको खिला रहे। महंत जी भी आके कनक भवन में कहा श्यामा, कांप गए लोग श्यामा के आंसू देखकर। आंखों में आंसू, श्यामा केवल सीताराम को देखती है और भाव विह्वल होती है। एक गाड़ी बुक हो गई। अयोध्या में रेलवे के लोगों से बात हो गई, बोगी तय हो गई। अगले दिन सुबह हुई। आज कनक भवन से श्यामा को लोग ले जाने लगे। श्यामा ने परेशान किसी को नहीं किया, बस सीताराम जी की तरफ देखा और उस घोड़ी ने अपने दोनों पैर टेक दिए और एक बार सीताराम की तरफ देखकर वो इतना रोई कि मैं जा रही हूं। और श्यामा चल पड़ी। गली में बच्चे खड़े हैं, साधु संत खड़े हैं, सब बोलते हैं श्यामा सीताराम श्यामा सीताराम। लेकिन आज श्यामा सीताराम नहीं बोल पा रही, केवल आंखों में आंसू। आज श्यामा सिर नहीं हिला पा रही है। ये मैं आपको सच्ची घटना सुना रहा हूं, इसको कहानी मान के मत सुनिएगा। बंधुओं,
कनक भवन से बाहर निकाल रहे लोग, और बार बार कनक भवन की ओर देखती है श्यामा, राघव जी की ओर देखती है श्यामा, मानो कहना चाहती है, प्रभु हमको मत भेजो, मेरा तो यही मनोरथ है कि अंतिम श्वास भी हम आपके चरणों में ही लें, यहां से दूर मत करो। लेकिन पशु तो पशु होता है, उसकी एक सीमा होती है। कनक भवन के सेवक उसको ट्रेन की बोगी में बिठाती है, उसमें भी वो बहुत रोई, और कनक भवन से जो एक सेवक गया, उसने एक पात्र में जल भर करके रखा, एक में थोड़ी सी घास, थोड़ा सा एक में चारा, और तो और जो सेवा करता था उस घोड़ी की, जब श्यामा बोंगी में बैठी तो वो भी घोड़ी से चिपक के बहुत रोया। श्यामा तू जा रही है, और उसने श्यामा के लिए थोड़ा सा गुड़ लाया था रख करके, गुड़ खिलाने लगा। श्यामा तू जा रही है, थोड़ा गुड़ तो खा ले, मेरे हाथ से खा ले श्यामा। सच मानना, श्यामा रोती रही, आंसुओं का अंत नहीं हुआ, रोती रही, देखती रही टकटकी लगा के अयोध्या की ओर, कनक भवन की ओर। बंधुओं, मानो श्यामा बार बार कहनी चाहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, कोई बात नहीं, अयोध्या में भ्रमण करके मैं कुछ खा लूंगी, लेकिन मुझे छोड़ो मत, मुझे यहां से भेजो मत। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, भैया जाने दो। बोंगी को बंद कर दिया, लोग कनक भवन लौट आए, टीकमगढ़ सूचना कर दी, फला ट्रेन में, फला बोंगी में श्यामा जा रही है, घोड़ी जा रही है, और हरी झंडी दिखा दी, ट्रेन चल पड़ी। लेकिन टीकमगढ़ पहुंचने पर महाराज के कर्मचारी आ गए, ट्रेन की बोंगी खोज रहे, कहां है श्यामा। सूचना दिए, अयोध्या, श्यामा की बोंगी कौन सी है। लोग घबराए, अयोध्या स्टेशन पर बंधुओं माताओं दौड़ करके आए। श्यामा का वो दिव्य प्रेम, ट्रेन के कर्मचारी श्यामा की बोगी को ट्रेन में जोड़ना ही भूल गए। वो अयोध्या के स्टेशन पर ही खड़ी रही, और घबरा के बोगी को खोला गया तो देखा कि श्यामा मूर्छित पड़ी है, और राम राम कहते हुए मानो उसके प्राण निकल से चुके हैं। महंत जी को बुलाया, कहा लगता है श्यामा प्राण छोड़ गई। महंत जी आए, बहुत दुखी हुए, दौड़ के आए, देखा श्यामा के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। महंत जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, श्यामा चाहती थी कि उसका प्राण अयोध्या में ही छूटे, राम जी के चरणों में छूटे, अच्छा हुआ। लेकिन महंत जी प्रायश्चित करने लगे कि अपराध बोलने लगे, इससे तो अच्छा कनक भवन में ही प्राण छोड़ती, हम लोगों से अपराध हो गया। तो आवाज देने लगे श्यामा के कान में, श्यामा, ए श्यामा, श्यामा, ए श्यामा, दुखी मत हो, तेरा प्राण अयोध्या में छूटा है।
एक बार राम जी का दर्शन तो कर, आंख खोल के जाने से पहले एक बार आंख तो खोल ले। श्यामा, श्यामा। और बंधुओं माताओं, ये सत्य घटना है। जब कई बार महंत जी ने कहा अपने राम जी को एक बार तो देख ले श्यामा, एक क्षण के लिए गर्दन उठा के आंख खोली है और अपने राम जी का ध्यान करते हुए अपनी अंतिम लीला समाप्त कर दी। बंधुओं, पशु भी जिससे इतना प्रेम करते हों, मनुष्य कितना प्रेम करता होगा।